नमस्कार, आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज। मैं हूं के द्विवेदी। कानपुर के ब्रह्मनगर चौराहे में व्यापारियों द्वारा 6वें गंगा मेला व फूलों की होली का बृहद आयोजन किया गया। वरिष्ठ समाज सेवी मुरारीलाल अग्रवाल का व्यापारियों ने जोरदार स्वागत किया। नवयुवक व्यापार सार्वजनिक समिति के इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए मुरारीलाल अग्रवाल ने मंच से कहा कि कभी भी किसी गरीब असहाय को अगर हमारी आवश्यकता है तो हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। उसकी समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। संस्था के सदस्यों ने वरिष्ठ समाज सेवी का फूल माला पहनाकर व रामलला का स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। इसके बाद मुरारीलाल अग्रवाल ने जमकर फूलों की होली खेली। नमस्कार, आप बने रहिए उपदेश टाइम। रुको फिर हम रोल। कार्यक्रम की क्या संयोजक के रूप में अपने कार्यक्रम के उसके बारे में पूरी डिटेल बताएं। देखिए, जो श्री राधा रमन सेवा संस्थान है, नाम से ही झलकता है सनातन हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति। श्री राधा रमन सेवा संस्थान शास्त्रीय संगीत, कला, धरोहर, परंपरा, हिंदू रीति रिवाज, त्यौहार से उद्देशित हम कार्यक्रम कराते हैं। और हमारा जो श्री राधा रमन मंच का उद्देश्य है, नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी ये सनातन संस्कृति जीवित रहे, जीवंत रहे, संजीव रहे, इसकी नींव, इसकी धरोहर तत्पर हमारे बीच में चलती रहे। जैसे आज हमने ये कार्यक्रम कराया, हम बहुत तेज़ी से पाश्चात्य शैली की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। हम बहुत मुश्किल से दर्शकों को हम बुलाते हैं, एकत्रित करते हैं। तो ये हम समाज सेवी हैं और हमारे पत्रकार भाई मार्गदर्शन है। तो हम सब मिलकर अपने अभी इस बहुत ही वर्षों बाद, बहुत कठिन परिश्रम के बाद 2024 हमारे लिए बहुत ही यादगार और बहुत ही सुनहरा पल है कि हमारे प्रभु श्री राम जी आए हैं। तो ये पत्रकार भाइयों के ज़रिए हम ये चाहते हैं समाज, कानपुर की जनता भारतीय संस्कृति को जाने, उजागर करे। जितना हो सके इसको हम पूरे विश्व में अपने कला से, अपनी संस्कृति से इसको चारों तरफ फैलाएं। आज अंग्रेज भी, पाश्चात्य शैली भी हमें देखने के लिए इसलिए तरसती है कि जहाँ पे श्री राम कृष्ण बसते हैं वहीं पे ताजमहल भी है, जो कि आश्चर्यचकित 7वां स्थान उसको मिल रहा है। तो हम सब लोग एक ही हैं, एक ही पिरोए गए हैं। हम अपने नकारात्मक को दूर भगाएं। जैसे कि होली जो है कई रंगों से बना हुआ, यानी कि भाईचारे का प्रतीक है, बुराई पे अच्छाई की जीत है। हम गिले शिकवे भुलाकर हम दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं। श्री राधा रमन प्रेम वर्षा है, भाई बहन का प्रेम है, माता पिता का प्रेम है, पति पत्नी का प्रेम है। तो हमारे भारतीय संस्कृति में हम जितने रिश्तों में बंधे हुए हैं वो श्री राधा कृष्ण प्रेम है। प्रेम को आप स्वरूप में लीजिए। राधा रमन सेवा संस्थान द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित हुआ, उस पर मुख्य अतिथि कौन थे और क्या आगे कार्यक्रम है, उन पर भी चर्चा। हमारे माननीय, आदरणीय, वरिष्ठ और हमारे भारतीय परंपरागत वो महान व्यक्तित्व के मिसाल रखने वाले वरिष्ठ समाज सेवी श्री मुरारीलाल अग्रवाल जी हमारे माननीय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। और ये कार्यक्रम का पूरा श्रेय उनको जाता है कि उनके योगदान से हम भव्य होली मिलन समारोह कर पाए, जिसके अंतर्गत हमने नाश्ता, ठंडाई, फूलों की होली, रंगारंग कार्यक्रम अपने कथक नृत्य कलाकारों के जरिए, भजन कलाकारों के जरिए, राधा कृष्ण के जरिए हमने इसका एक रंगमंच बनाया। अपने मंच पे राधा कृष्ण होली मिलन को पिरोया। कार्यक्रम के बारे में जहाँ पे आप आए हैं, क्या होली मिलन समारोह में आप सम्मिलित हुए हैं, राधा रमन सेवा संस्थान द्वारा जो आयोजित हुआ, क्या कहना चाहेंगे? ये राधा रमन संस्थान, मैं तो ये मानता हूँ ये कृष्ण भगवान की संस्था है और जिसमें संध्या पाठ है, जिसकी मेन
कार्य करता है, ये संध्या पांडे की ही होता है कि इन्होंने अपनी संस्था को अपने बूते इतना अच्छा प्रोग्राम कराया। आज का प्रोग्राम तो गजब का प्रोग्राम था। आज के प्रोग्राम में जो उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ राधिका की रासलीला फूलों की कराई है, वो एक बहुत ही बढ़िया कोई लीला थी, जिसको हम जैसे लोग जिसको डांस करना भी नहीं आता वो भी वहाँ डांस कर रहे थे। आप बुरा न मानो, होली है, अच्छा डांस अगर ना लगा हो तो समझिए भगवान कृष्ण हमको डांस करा रहे हैं, वो ही हम कर रहे हैं। कानपुर की होली अगर कही जाए तो सभी जगह फेमस है, क्योंकि 8 दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। उसके बाद होली मिलन का समारोह भी आयोजित होता है। भाऊ जी, कल गंगा मेला भी बीत चुका है, क्या कहेंगे इस अवसर पर भी और जो कार्यक्रम आगे चल रहे हैं उन पर भी? कानपुर में गंगा मेला और होली के पर्व पर मैं अपने देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे कानपुर की जनता में जितने भी लोग हैं जिन्होंने भगवान की पूजा की है, गंगा मेला में आए गए हैं या उन्होंने होली खेली है, भगवान उनको पूरी साल अच्छी तरह से स्वस्थ रखे और समृद्ध रखे और वो अच्छी तरह से ये अपना साल बिताए। कानपुर प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइन चली थी और क्या करा प्रशासन ने, कितना सहयोग करा प्रशासन का? कानपुर प्रशासन ने कुछ ऐसा गलत तो काम किया नहीं। कानपुर प्रशासन जो है वो हमारे साथ है। रात को आपने देखा था सब पूरा प्रशासन, मतलब आप समझिए 6, 7, 8 तो इंस्पेक्टर थे, DSP थे, सब लोग थे। सबने होली बड़ी कस के बनाई थी, वो भी फूलों की होली थी। तो प्रशासन ने तो हमेशा हम लोगों का साथ दिया है। आज के समाज में प्रशासन हम लोगों का है और हम लोगों की भरपूर सेवा करता है, हम लोगों की रक्षा करता है। और आज के प्रशासन को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सब प्रोग्रामों को शांति से निपटाया है। भाऊ जी, भगवा रंग आपके चेहरे पर भी दिख रहा है। सत्य सनातन की अगर बात की जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि राम राज्य आ गया है, इस पर क्या कहेंगे? भाई राम राज्य तो आई है। अब देखिए, अब लागू हो गई है आचार संहिता जी, इसलिए किसी का नाम नहीं दिया जा सकता है। आज की तारीख में जो भी जिसका भी राज चल रहा है वो राम राज ही है। देखिए, मुसलमान और हिंदू, फिर मैं उसके ऊपर कहूँगा, हिंदू और मुसलमान कभी अलग नहीं हो सकते, सब भाई भाई हैं। कुछ लोगों की वजह से जो मामला बिगड़ता है वो हमारे मुसलमान भाइयों को चाहिए कि उनको खुद देखें, हिंदुओं को क्यों देखना पड़े उसको। जितने खराब मुसलमान हैं उनको अच्छे मुसलमान ठीक करें, यही मेरा कहना है। और शांति से रहिए, भगवान आपको पूरी साल सुखी से रखेगा और मेरी भी आपको शुभकामना है कि मैं आपके हमेशा काम आऊँ।